आज गुरुजी 8वां दिन है। इसका क्या महत्व है आज की कथा? देखो, आज 8वां दिन है और बहुत ही आनंद आ रहा है। और यहाँ की जो चांदपुर पलवल की जो भी आवाम है, मातृशक्ति है, भाई बहन है, बुजुर्ग हैं, उनका आतिथ्य भी प्रशंसनीय है। ठीक है जी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज की जो कथा का जो महत्व क्या है, हर रोज की कथा का अलग ही महत्व है। जैसा कि एक कथा है त्रिपुरावध की, त्रिपुरावध की, और दूसरी जो कथा है वो और भी महत्वपूर्ण है, वो है जालंधर की। ये जो दोनों कथाएं हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरासुर में धर्म भंग हुआ है और जालंधर के वध में सती भंग हुआ है। और मैं यहां से समाज को यही शिक्षा देना चाहता हूं कि कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति या परिवार या राष्ट्र तभी तक जीवंत है, तभी तक उसकी मान्यता और अवधारणाएं हैं, जब तक वो अपने धर्म पर टिका हुआ है। तो त्रिपुरासुर में जो तीन जो असुर होते हैं, कमलाक्ष है, विद्युत माली है, वीराक्ष है, तो ये जो विशालाक्ष, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों और इनकी पूरी प्रजा अपने नियम और कानून और धर्म पर इतनी टिकी हुई थी कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी व्यक्ति उनको मारने में सक्षम नहीं था, यहां तक विष्णु, कोई भी नहीं। कारण, उसके पीछे का मूल कारण यह था कि उन्होंने धर्म का ऐसा ओरा धारण कर रखा था। और दूसरा, तीनों त्रिपुर तपस्या के बल पर ऐसे शक्तिशाली बनाए हुए थे जिसके कारण आप यकीन मानो वो अवध्य था। तब भगवान विष्णु ने कहा यदि इसको, हाँ जी, मारना है, इसको समाप्त करना है, तो इसके धर्म को भंग करना पड़ेगा। तब उन्होंने अपनी माया से एक शास्त्र रचा। पहले माया निर्मित बनाया व्यक्ति, और माया निर्मित के बाद जो दूसरा बनाया, वो दूसरा माया निर्मित वाले पर तो काम चलाने, फिर नारद जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजी कि भाई इनको धर्म से अलग कैसे किया जाए। तब नारद जी ने बहुत सारे चारवाक दर्शन किया, तमाम नास्तिक दर्शन किया, ऐसे ऐसे दर्शनों का प्रयोग करके, जैसे यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार खा के घी पियो, ऐसे सिद्धांत। ये शरीर वरीर कुछ नहीं, ये जो है ये लोक परलोक ये कुछ नहीं है, ये जब तक शरीर है जब तक ही जीवन है। इस तरीका की ऐसी बहुत सारी नास्तिक दर्शन की बातें बताई। और उससे वो, और स्त्रियों के लिए कहा कि सब समान है, किसी के साथ विचरण करो, किसी के साथ वास करो, किसी के साथ प्रवास करो, सब तो समान है। फिर वास और प्रवास का अर्थ ही नहीं है। जब एक व्यक्ति से ही सारे पैदा हो रहे हैं, सब भाई बहन है, फिर पति क्या पत्नी क्या, इस तरीका का उन्होंने नारद जी के माध्यम से वो धर्म की बात करी। और तमाम लोगों ने नारद जी पे विश्वास करे, राक्षसों ने इस तरीका का जब आचरण किया तो वो शक्तिहीन हो गई। और शक्ति जो होने के कारण भगवान शिव ने जो त्रिपुराकारी है, उन्होंने एक बाण से विशेष योग में उनका वध कर दिया। ये तो एक बात हुई सर। दूसरी शील भंग की बात है। जालंधर को दुनिया में कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा इतनी बड़ी सतीव्रता थी, और सती भंग करने के कारण जालंधर भी मारा गया। तो मैं यहां से ये शिक्षा देना चाहता हूं समाज को कि धर्म की स्थापना कर, धर्मो रक्षति रक्षित है, और अपने सतीत्व की रक्षा करके ही राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। जी, कल अंतिम दिन है। हाँ, क्षेत्रवासी से क्या अपील? क्षेत्रवासियों से अपील है कि
और आसपास की इस रेडियस में पलवल है, पलवल के आसपास बल्लभगढ़ एनसीआर है, जरूर इस शिव पुराण का जरूर आनंद लें। एक दिन क्या, एक 48 मिनट भी अगर आपने सुन ली, 48 मिनट के 50वें अंश में भी आपने सुन लिया, तो भी श्रावण मास में भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर के कल्याण कर देते हैं। तो इसीलिए कल शिव पुराण का वो है अंतिम दिवस है। वैसे तो अंतिम तो अनंत है, वो तो खैर हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मुख्य बात तो यहाँ पर यही है कि भगवान शिव पुराण की पूजा और व्यास पूजा और फिर प्रसाद, ये सारी व्यवस्था होगी। और कल जिन्होंने 8 दिन तक नहीं सुना है, वो 9वें दिन सुन करके संपूर्ण शिव पुराण का फल प्राप्त करें। संक्षिप्त में हो जाएगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय जी। सुंदर है, श्रावण का मास है और श्रावण में रुद्राभिषेक कराने से जो फल मिलता है वो अनंत कोटि ज्यादा फल मिलता है। और शिवरात्रि के पास में, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं करवा नहीं पाते हैं, तो ऑनलाइन भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं हमारे द्वारा। रुद्राभिषेक पूरी तो आपके ही माध्यम से व्यास जी के फोन पे जुड़ सकते हैं या हमारे फोन नंबर पे जुड़ सकते हैं, तो रुद्राभिषेक करा सकते हैं। उसका अनंत कोटि फल मिलता है रुद्राभिषेक का। ये शिव पुराण में भी कहा है और सारे पुराणों में कहा है, जो कि शिव के जो शुक्ल यजुर्वेद के 8 अध्याय हैं रुद्री में, उन 8 अध्यायों का पूरा पाठ करके दूध की धार से रोजाना यहाँ अभिषेक होता है शिव जी का। शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं, यजमानों को भी आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है रुद्राभिषेक कराने से। इसलिए श्रावण में जरूरी नहीं है कि हमसे ही कराएं, किसी से भी अभिषेक कराएं, रुद्राभिषेक जरूर कराएं अगर सामर्थ्य है तो। क्या नाम है आपका? दीपचंद। पलवल से आप हाँ, लगातार 8 दिन आ रहे हैं। पलवल से लगातार 8 दिन कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं और बड़ा अच्छा व्यास जी ने अपने जो मृत्यु में जो रसपान कराया है उसका, शिव महापुराण का, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इन्होंने ग्रामवासियों को, और इस कथा में हमारे स्वयं साक्षात यहाँ पे पितृ देवता पूरे गांव के और शिव मंदिर है, इसके प्रांगण में जो व्यास जी ने सबको अपनी मृत्युवाणी से रस कथा का रसपान किया, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम? मेरा नाम ताराचंद है। मैं हथीन निवासी हूँ। पलवल में से 20 साल से रह रहा हूँ और मैं कथा को 4-5 दिन से लगातार सुनने आ रहा हूँ। मुझे बहुत ही गुरु जी द्वारा कथा सुनाई जा रही, बहुत ही आनंद आया और यहाँ का जो वातावरण बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो सुविधा है और जो यहाँ का देख रेख है वो बहुत अच्छा लगा और मुझे कथा सुन के बहुत ही आनंद आया। जी।